हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है कंटिन्यूशन है अपने जो हमारा ऑनगोइंग प्लेलिस्ट चल रहा है CDSE 2 2021 का जो डिटेल सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट चल रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, और अपन ने क्या क्या देखना है, हमने देखना है कंसेप्ट इन्वॉल्व। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है हम पहले उसको देखेंगे, मतलब जानेंगे ही कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता कि कंसेप्ट कौन सा है और हम फिर परेशान हो जाते हैं कि यार क्या लगाएं इसमें। तो यहाँ तो सिंपल है भाई, लॉगरिथम का कंसेप्ट है। डोंट नो ये मैंने सही स्पेलिंग लिखी है नहीं, बट कोई नहीं, स्पेलिंग से अपने को क्या करना। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगरिथम का कंसेप्ट है और लॉगरिथम की एक वीडियो है मेरे चैनल पे। ठीक है, 10 मिनट में मैंने पूरा लॉग समझा रखा है उसमें। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आती है आपको, अगर नहीं आता लॉग, तो पहले आप उस वीडियो को देख लो फिर आ जाना इधर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे रखा है log बेस 10 x प्लस log बेस 10 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 log बेस 10 x प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक रूल होता है लॉग में, जब भी बेस सेम होता है तो अगर लॉग ऐसे इस उसमें है, इस फैशन में है जहाँ पर एडिशन साइन लगा हुआ है दो लॉग के बीच में और बेस सेम है दोनों का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का हम बेस सेम रखेंगे और जो इसके अंदर जो ये मटेरियल है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, x क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम ये कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, सेम चीज को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 log बेस 10 x है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस 2 का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको log बेस 10 x स्क्वायर करके लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि log में क्या होता है कि जो भी कोफिशिएंट होता है आगे उसको हम एज अ पावर भेज सकते हैं। ठीक है, अंदर मतलब एज अ पावर ऐसे, जैसे मान लो कि a log बेस 10 b लिखा हुआ है ना, तो हम इसको log बेस 10 b टू दी पावर a लिखेंगे। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि log बेस 10 b, ऐसे मत कर देना। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 1 है ना, देखो 1 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 10 10। एक इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। 1 कब आता है, जब लॉग में बेस और वैल्यू दोनों सेम होती हैं। जैसे अगर मैं log टू दी पावर, सॉरी पावर बोल रहा हूँ, log बेस x वैल्यू भी x, ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे यहाँ बेस 10 है। ठीक है, अगर 2 होता तो मैं log बेस 2 वैल्यू को 2 रख देता। ठीक है, बट यहाँ पे बेस 10 है तो मैं दोनों को सिमिलरिटी देने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, वही वाला जो अभी लगाया थोड़ी देर पहले। तो log बेस 10 और यहाँ पे 10x स्क्वायर लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये log बेस 10 x क्यूब। अब क्या होगा, log बेस 10 x क्यूब माइनस log बेस 10। अच्छा एक चीज हो सकती है, एक मिनट को, ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, log से log हटा देते हैं। ठीक है, अगर दोनों जगह पे log लगा हुआ है तो हम log को हटा सकते हैं। अपने पास क्या है, x क्यूब इक्वल्स टू 10x स्क्वायर। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं और यहाँ पे x माइनस 10 अंदर बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक्चुअली 3 मिलेगी, बट एक वैल्यू रिपीट करेगी जो कि है x इक्वल्स टू 0। ये 2 बार ही आएगा। ठीक है, और x इक्वल्स टू 10 मेरे पास एक वैल्यू आएगी, तो इसकी जो वैल्यू है ये x इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए, क्योंकि log जो है वो 0 में इनवैलिड होता है। ठीक है, log का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सो एट 0 इट इज इनवैलिड, राइट। सो 0 नहीं होगा, 10 होगा इसका आंसर। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस वाज अ बिट अजीब क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p and q। ठीक है, p and q, लाइक एलसीएम वाज गिवन एज 2231। ठीक है, 2231 वाज द एलसीएम। अब द थिंग इज दैट व्हेनेवर देयर इज एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर p और q का एलसीएम दिया हुआ है एज 2231, इट मींस दैट p इनटू q इज इक्वल्स टू 2231। ठीक है, ऐसा क्यों? इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स, सी इफ 2 नंबर्स आर प्राइम, तो उसका मतलब क्या है कि उनका जो फैक्टर होगा या तो वो खुद होंगे या फिर 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनका जो एचसीएफ होगा, उन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, उनका कभी कोई कोफैक्टर नहीं होने वाला, तो उसका जो एचसीएफ होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब एचसीएफ 1 के बराबर है तो वी कैन इरेडिकेट दिस एचसीएफ एंड दिस विल बी द ओनली एक्सप्रेशन लेफ्ट। सो p into q विल बी इक्वल्स टू द एलसीएम।
अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यू विल हैव टू चेक कि वो कौन सा नंबर है, जो कि मतलब अगर आपको एक नंबर ही पता लग जाएगा तो आप दूसरा निकाल लोगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि अब हम कैसे निकालें उसको, ठीक है, क्योंकि इतने सारे नंबर है, ठीक है, कौन सा फिट बैठेगा, सो वी डोंट नो दैट। तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन था, ऑल्दो इसका शायद जो आंसर था वो 73 के अराउंड ऐसे कुछ, मतलब एक उसमें से 73 या फिर ऐसे कुछ 70s के लाइन पे था। बट दिस क्वेश्चन वाज मतलब फॉर श्योर ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम कोई लॉजिक लगाएं, ठीक है। इसमें मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें, ठीक है। हमको यहाँ पे p माइनस क्यू की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। सो हाउ कैन वी गिव दैट वैल्यू, जब इतना मतलब यहाँ पे गेस वर्क टाइप करना पड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हो, बट फॉर मी इट्स नॉट अ क्वेश्चन जो कि मतलब ये सिर्फ टाइम खाने वाला क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रनर्स आर रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। सो देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, और 3 बंदे भाग रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक इंसान जो है वो 20 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, एक जो है वो 30 मिनट्स में राउंड कंप्लीट करता है, एक जो है 35 मिनट में राउंड को कंप्लीट करता है, ठीक है। व्हेन विल दे मीट फॉर द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वो तीनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब दस्तक देंगे। तो इसके लिए काम करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लो और मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो आपका ये बता देगा कि कब वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे कंसेप्ट इन्वॉल्व जो था वो एलसीएम का है, ठीक है। देख के लगेगा कि ये कुछ रनिंग वनिंग का है, इसमें स्पीड का कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है। जब भी दोबारा मिलने की बातें होती हैं तो एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 20, 30 और 35 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं बचपन में ऐसे करता था कि ऐसे एक टेबल बनती थी 20, 30 और 35 की। अब मैं क्या करूँगा, इनके जो इनके फैक्टर्स हैं उनको लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 लिखता हूँ क्योंकि तीनों 5 से डिविजिबल हैं। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैं 2 से इनको निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2, 3 और 7, ठीक है। ओके, फिर मैं अब 2 से निकालना पड़ेगा तो 1, 3 और 7, और 3 से निकालना पड़ेगा तो ये 1, 1 और 7, और लास्ट में मेरे को 7 से निकालना पड़ेगा तो ये 1, 1, 1 बन जाएगा, ठीक है। जिसको तरीका नहीं पता वापस से वो 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा में जाए, ठीक है, और सीखे। ओके, चलो मजाक कर रहा हूँ, वैसे मैं बता देता हूँ क्या तरीका होता है। देखो, जब हमें एलसीएम निकालना होता है 3 नंबरों का, 4 नंबरों का, मल्टीपल नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, उन तीनों को इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने 20, 30 और 35 को लिखा है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस में कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे 20 और 30 के बीच में कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है, मतलब 5 से दोनों डिविजिबल होते हैं। तो मैंने 5 को यहाँ लिखा, और मैंने डिवाइड होने के बाद जो वैल्यूज आती हैं, जैसे 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा। तो मैंने वो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब 35 भी डिवाइड होता है तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, जैसे अब मेरे पास आ गया 4, 6 और 7, तो मैंने क्या किया, इनको 2 से डिवाइड किया। बट द प्रॉब्लम इज दैट ओनली 4 एंड 6 आर डिविजिबल बाय 2, बाकी 7 नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको लिखूंगा। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको लिखूंगा। और 7 के केस में मैं 7 को एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको डिवाइड करने की, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं नीचे आते जाऊंगा और तब तक आऊंगा जब तक मुझे सारे पोजीशन पे 1, 1, 1 ना मिले, ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 2 होता है 10, 10 × 2 होता है मेरा कितना, 10 × 2 इज 20, 20 × 3 इज 30, नहीं 60, सॉरी। सो 60 × 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 7 6 42, ठीक है। तो ये 420 मिनट्स हैं, ठीक है। इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 6 तो 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे बाद ये लोग तीनों भाई मिलेंगे अपने, और स्टार्टिंग मोड में मीट करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू 16th क्वेश्चन, जो कि है कि 5 पेंसिल, 6 नोटबुक और 7 इरेजर। पेंसिल को P से बोलते हैं और नोटबुक को N से बोलते हैं और इरेजर को E से बोलते हैं, ठीक है। तो 5 पेंसिल, 6 नोटबुक और 7 इरेजर, इन तीनों का जो कॉस्ट है वो 250 रुपये है, ठीक है।
6 पेंसिल, 4 नोटबुक और 2 इरेजर, इनका जो कॉस्ट है वो 180 रुपये। ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक एंड 4 इरेजर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी करिए। वो चालाकी क्या है कि हमको वेरिएबल 3 दे रखे हैं बट हमें इक्वेशन 2 ही दे रखी हैं। ठीक है, और तीसरी को तो निकालनी है अपन ने। ठीक है, तो एक चीज़ तो फॉर श्योर सच है कि यहाँ पर हम सबकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ हमें चाल चलनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कुछ प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज सॉल्विंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है इधर। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 5 से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे p को एलिमिनेट करना है। p तो चाहिए ही नहीं ना अपने को। तो जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30p और ये 36n और 7 6 42e इक्वल्स टू 250 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कितना आएगा, 1500। ठीक है, अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो 6 5 अगेन 30p प्लस 5 4 20n प्लस 5 2 10e इक्वल्स टू 180 को अगर आप 5 से करते हो मल्टीप्लाई तो वो 900 देता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 30 तो गया पूरा। ठीक है, ये आपको देगा 16n। ठीक है, और ये आपको देगा 32e। ठीक है, 32 है ना, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ 32 है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको 600 मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड भाई क्रॉस चेक कर लें थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अब देखो सॉरी, तो अब देखो यहाँ से अगर मैं मतलब इस पूरे को सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मतलब इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो 16 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 2। ठीक है, तो 2n प्लस 4e इक्वल्स टू ये आ जाएगा 600 को अगर 8 से करोगे तो कितना आएगा भाई, तो 67 और ये 40 तो 5 75 तो 75। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करा है। ठीक है, लोग क्या करेंगे ना, डर जाएंगे, सोचेंगे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वेशन है, सॉरी 3 वेरिएबल है बट इक्वेशन 2 ही है। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी, और इसका जो आंसर है वो 75 है। आपको समझ आया होगा आई होप। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट डाउन। ठीक है, तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी था। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे से वहाँ नहीं हुआ था। जब मैं बस में बैठ के घर आ रहा था तो ये क्वेश्चन मेरे से बस में हो गया, और फिर मैंने पेपर का फाड़ ही दिया मैंने उसी टाइम। ठीक है, खून खोल गया मेरा, क्योंकि यार ये इतना ईजी क्वेश्चन था और वहाँ पे आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। जो ये हमको नंबर दे रखा है। ठीक है, तो नंबर क्या है, 1 to the power 50 इंटू 2 to the power 49 इंटू 3 to the power 48 इंटू ऐसे करते करते 50 to the power 1। ठीक है, मतलब पावर्स डिक्रीज हो रही हैं और जो बेस है, मतलब जो हमारा नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नंबर 1 से 50 तक बढ़ रहे हैं और पावर जो है 50 से लेके 1 तक आ रही है। अब देखो सब चीज़ 2 मिनट के लिए साइड रखो। कभी भी यहाँ पे क्या पूछा है, हमें जीरोस पूछे हैं, और वो जीरोस जो है वो ट्रेलिंग जीरोस है, मतलब कि एंड के जीरोस, ये नहीं कि बीच में कहीं जीरो आ गए तो उसको पूछ रहे हैं। ठीक है, कभी भी हमको अगर काउंट करना है कि कितने जीरोस हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जीरो बनते कैसे हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्लास टाइप ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जीरो कैसे बनता है, जब 5 का 2 से मिलन होता है तब जाके 10 बनता है, और ये 10 जब किसी नंबर के पीछे लगता है तो वो उस नंबर के पीछे एक जीरो छोड़ देता है। ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब देखो हमें क्या देखना है कि कितने 5 और कितने 2 इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद हैं। जितने होंगे उतने, मतलब उतने मेरे को जीरोस मिलेंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट सच नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक 5 और एक 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मिनिमम ऑफ 5 और 2, मतलब 5 और 2 में से जो कम नंबर में होगा, मतलब जो कम अमाउंट में होगा, उतने मेरे को जीरो मिलेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं
2 to the power 20 इंटू 5 to the power 30, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है, पूछा है कि कितने जीरो हैं बताओ, तो कैसे करोगे? जितने मतलब 5 है आपके पास, मतलब जितने तो नहीं, 5 है आपके पास और 2 है, ठीक है। तो 5 और 2 को जब मिलाओगे तो वो आपको 0 देगा। यहाँ पर 2 कितने हैं? यहाँ पर 20 2 है, क्योंकि 2 की पावर 20 है, और यहाँ पर 35 है, मतलब 30 5 है, ठीक है। तो दोनों में से जो कम होगा उतने ही तो 0 होंगे ना, मतलब उतने फ्यूज हो जाएंगे आपस में और 0 दे देंगे, बाकी बचे हुए अपना अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 20 है, 20 2 है, तो यहाँ पर 20 जीरोस होंगे, ठीक है। और बचे हुए 5 to the पावर जो 10 है, ये अपना एक अलग सा नंबर बना देंगे, ठीक है। और वो उस नंबर के पीछे ये 20 जीरो लगेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेन एवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स कि 1 into 2 into 3 into 4 टिल सम नेचुरल नंबर, देखो हमेशा ना जो 2 होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 आपको 2 में भी मिलेगा, 2 आपको 4 में मिलेगा, 2 आपको 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 10 12 ऐसे करते करते हर इवन नंबर में आपको 2 मिल जाएगा। जबकि 5 के लिए ये चीज सही नहीं है, मतलब 5 के लिए करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट। 5 आपको सिर्फ 5 के इंटरवल में मिलेगा, ठीक है। 2 आपको 2 के इंटरवल में मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए 5 हमेशा कम होंगे। तो अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ 5 गिन लो ना, नंबर ऑफ 5s दैट विल बी इक्वल्स टू योर नंबर ऑफ जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर कुछ भी करो, मतलब इसको याद रखना, ठीक है। मैं यही चीज शायद भूल गया था एग्जाम में, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था और बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरा, क्योंकि जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकला आई जस्ट सॉ द क्वेश्चन पेपर, और मेरे को यही क्वेश्चन पे नजर पड़ी। मुझे लगा कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आता था, ये कॉन्सेप्ट पता था मुझे, बट मैं वहां पर मेरा कुछ स्लिप ऑफ माइंड हो गया और खत्म, खेल ही खत्म, 1 नंबर के हाथ से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर, चलो ये ऐसे ही हो जाएगा, मैं सोचा था कि थोड़ा मिटा विटा के अच्छे से करूंगा, बट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, 5 काउंट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 5। तो मुझे 5 कहाँ कहाँ से मिलेंगे? एक तो 5 से मिलेगा, फिर 10 से मिलेगा, 15 से मिलेगा, 20 से मिलेगा, 25 से मिलेगा, 30 से मिलेगा, 35 से मिलेगा, 40 से मिलेगा, 45 से मिलेगा और 50 से मिलेगा, ठीक है। मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसके लिए मुझे इसकी पावर देखनी पड़ेगी, ठीक है। 5 की पावर क्या होगी, देखो 3 की पावर 48 है ना, तो 4 की पावर हो जाएगी 47, 5 की पावर हो जाएगी 46, तो इससे मुझे 46 5 मिलेंगे, क्योंकि 5 की पावर 46 है। अब अगर मुझे 10 में पावर देखनी है तो मैं क्या करूंगा, 46 में से 5 कम कर दूंगा, क्योंकि उसी हिसाब से पावर रिड्यूस हो रही है ना, मतलब एक एक करके, ठीक है। तो जब मैं 5 से 10 में जंप करूंगा तो पावर भी 46 से 41 पे आ जाएगी, ठीक है। 5 कम हो जाएगी, 41, ये हो जाएगा 36, क्योंकि 5 कम कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ तो 1 था ही, ठीक है। 50 टू दी पावर 1 थी, ठीक है। अब इसको ऐड करना पड़ेगा पूरे को, तो ऐड करते हैं भाई। तो देखो 6, अच्छा पहले 6 को कर लेते हैं ऐड, क्योंकि 6 आ रहे हैं बार बार। तो 6 मतलब 6 6 12 12 और 6 18 18 6 24 24 और 6 24 और 6 यस 30 30, सही कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 6 into 5 30, 3 बचा, 3 हाथ में अपने, ठीक है। तो 4 3 7 7 4 7 4 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 19 2 21 22 23, ठीक है 23, कुछ गलती कर दी क्या, ओहो हो 6 काउंट कर लिए, 1 तो काउंट ही नहीं करे, ठीक है। तो 6 से तो मुझे 30 मिल जाएगा, बट ये 1 भी तो है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है 35, लेकिन कैरी तो 3 ही आने वाला है, तो ये अल्टीमेटली 235 देगा मुझे, ठीक है 235। सो योर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो सरकारी वरकारी के एग्जाम होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार और इसको विजिट करना, ठीक है। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ 5 जो है वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ जीरोस के, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना अगर अभी समझ नहीं आया तो, ठीक है। ओके देन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन है शायद, एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं तो क्लोजिंग नोट देने वाला था, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके फिर घर जाते हैं। सो इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 60x + 899
इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बोल दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो P एंड Q हैं, ठीक है। बोल रहा हूँ P और लिख रहा हूँ Q, कोऑर्डिनेशन ही खराब हो गया, ठीक है। सो इसके जो रूट्स हैं वो P एंड Q है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। सो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो बोला है कि इसमें से कौन सा सही है। अच्छा, ओके। तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 60 एंड PQ इज इक्वल्स टू 899। ये तो लिख ही सकते हैं ना। जिसको ये समझ नहीं आ रहा ना, वो एक बार क्वाड्रेटिक की वीडियो देख लो, क्योंकि ये सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली बात है, ठीक है। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस देन प्लीज़ वॉच द वीडियो, ओके। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम P और Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं थ्रू मल्टीपल वेज। क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, P और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को काउंट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर क्या है, बी तो हमारा 60 है, 60 स्क्वायर इज 3600 माइनस 4, a इज 1 और c इज 899। सो 899 इंटू 4, यहाँ मैं कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करूँगा तो आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। सो 8 4 24, 24 और 3 27, सॉरी 8 4 32 होता है यार, 8 4 32 और 32 और 3 35। सो 3600 माइनस 3596 इट विल गिव यू 4, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका 4 आ गया, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है आपका, और b तो आपका 60 है ना, मतलब b तो आपका माइनस 60 है ना, तो आप क्या करो 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो 60 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 62 बाई 2 दैट इज 31, और 60 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज 58 बाई 2 दैट इज 29, राइट। 31 और 29 ये तो दोनों प्राइम नंबर है भाई, ओके। देन करना क्या अपने को, ओके। तो अपने को निकालना है कि मतलब अपने को रिलेशन बताना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। तो अब एक काम करते हैं, अब ऑप्शंस में पुट कर लेते हैं। अब तो वैल्यूज आई गई, तो मैं फर्स्ट में तो मेरे को दिख नहीं रहा कि ये काम चलेगा, तो सेकंड में पुट करते हैं। तो P है हमारा 31, P है हमारा 31 माइनस 2Q हो जाएगा हमारा। 2Q है क्या एक्चुअली में, Q है क्या 29 है, तो 29 को डबल करेंगे तो 58 आएगा, तो माइनस 58 प्लस 27, तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो मैंने इसमें किया क्या, ये क्वेश्चन था मेरा क्वाड्रेटिक का, प्योर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था और मैंने किया क्या, मैंने रूट्स निकाल लिए, फिर उसके बाद जो मेरे रूट्स हैं मैंने उनको एक एक करके अपने ऑप्शंस में पुट करके देखा कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वही सही ऑप्शन है अपना, ठीक है। तो रूट्स निकालना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, डिस्क्रिमिनेंट बहुत आराम से निकल गया था, बहुत आराम से, ठीक है। डरना नहीं है, यहाँ पर 899 लिखा हुआ है, तो कई लोग तो इसी 899 के कारण डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे, तो ऐसा मत करना, ठीक है। निकाल देना डिस्क्रिमिनेंट और उसके बाद देखना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब एक कोट है ना कि हु डेयर्स विंस, ये शायद अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का कोट है, ठीक है। तो अगर डेयरिंग नहीं करोगे तो जीतोगे भी नहीं कभी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय बाय एंड जय हिंद।